दोस्तों, अगर हम एक गुब्बारे में ज्यादा हवा भर देते हैं तो वह फूट जाता है। एक तालाब में ज्यादा पानी भरने से उसका बांध टूट जाता है। जबकि गुब्बारे में हवा भरना भी जरूरी है और तालाब में पानी रहना भी जरूरी है। इसी तरह से हमारे पेट में गैस का बनना भी जरूरी है, लेकिन जब यह बहुत ज्यादा बनने लगती है तो यह हमारे लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर देती हैं। दोस्तों, पेट में गैस बनना, पेट में अफारा होना और पेट का चढ़ना, ये बहुत सारी आम परेशानियां हैं। लेकिन कभी कभार ये आम सी दिखने वाली परेशानियां बहुत ही खतरनाक साबित हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पेट में गैस सिर्फ उन्हीं लोगों को बनती है जो कि बहुत ज्यादा तला भुना खाते हैं या बहुत ज्यादा खा लेते हैं। कई बार बिना कुछ खाए भी आपके पेट में गैस की शिकायत हो सकती है। इसीलिए अगर आपको गैस से छुटकारा पाना है और इससे होने वाली गंभीर बीमारियों से बचना है तो आप इस कहानी को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की इस कहानी में मैं आपको बताने वाला हूं 4 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो कि आपको अपने घर पर ही मिल जाएंगी। वह सारी चीजें आपको अपनी रसोई घर में ही उपलब्ध हो जाएंगी और वह आपकी गैस को जड़ से खत्म कर देंगी और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी परेशानियों को जड़ से खत्म कर देंगी, जैसे कि अपच, कब्ज और पेट की अन्य समस्याएं। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। कई शताब्दियों पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव अपनी शांति और सादगी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। हरे भरे खेत, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और साफ सुथरी नदियां इस गांव की सुंदरता को और बढ़ाती थीं। गांव के लोग मेहनती और प्रेमी स्वभाव के थे। वे आपस में भाईचारे के साथ रहते थे और प्रकृति के साथ उनका गहरा जुड़ाव था। वे मानते थे कि प्रकृति ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षक है और उसका सम्मान करना उनका कर्तव्य है। शांतिपुर गांव के एक कोने में एक प्राचीन आश्रम था जो पुराने बरगद के पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से घिरा हुआ था। इस आश्रम में रहते थे गुरु विशुद्धानंद, जो आयुर्वेद के महान विद्वान और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुयायी थे। गुरु विशुद्धानंद का मानना था कि शरीर और मन एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मन शांत और संतुलित है तो शरीर स्वतः स्वस्थ रहता है और अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी शांत और खुश रहता है। उनकी ख्याति इतनी फैली हुई थी कि दूर दूर के गांवों और नगरों से लोग उनकी शरण में आते थे। कोई अपनी शारीरिक बीमारियों का इलाज करवाने आता तो कोई मानसिक शांति की तलाश में। आश्रम का माहौल बड़ा ही सुकून भरा था। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पक्षियों का चहचहाना और आश्रम में होने वाली सामूहिक प्रार्थना हर किसी के मन को शांति देती थी। गुरु विशुद्धानंद हर सुबह अपने शिष्यों को बुद्ध की शिक्षाएं सिखाते। वे कहते, बुद्ध ने हमें सिखाया है कि सच्चा सुख सादगी में है। ज्यादा की लालच छोड़ दो और जो है उसे माइंडफुलनेस के साथ जियो। उनका आश्रम न केवल एक उपचार केंद्र था बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां लोग जीवन जीने की कला सीखते थे। एक ठंडी सुबह जब शांतिपुर गांव में कोहरा छाया हुआ था, आश्रम के द्वार पर एक युवक पहुंचा। उसका नाम था अमर। अमर की उम्र करीब 25 साल थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी और थकान साफ झलक रही थी। उसकी आंखें नीचे की ओर थीं और उसका कंधा झुका हुआ था, मानो वह किसी भारी बोझ को ढो रहा हो। वह गुरु विशुद्धानंद के सामने बैठा, हाथ जोड़े और धीमी आवाज में बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा पेट हमेशा भारी भारी रहता है। मुझे भूख नहीं लगती और पेट में हमेशा हल्का हल्का दर्द बना रहता है। कभी कभी यह दर्द इतना बढ़ जाता है कि मैं रात को सो भी नहीं पाता। इस वजह से मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। मैं जल्दी थक जाता हूं और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता हूं। मैं अपने परिवार के साथ पहले की तरह हंस खेल नहीं पाता। मेरी पत्नी और बच्चे मेरी इस हालत से चिंतित हैं। मैंने कई हकीमों और वैद्यों से दवाइयां ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जो मेरी इस समस्या को जड़ से खत्म कर दे। मैं फिर से पहले की तरह हंसमुख और ऊर्जावान बनना चाहता हूं। गुरु विशुद्धानंद ने अमर की बात बड़े ध्यान से सुनी। उनकी गहरी आंखों में करुणा और समझदारी थी। वे कुछ पल शांत रहे और फिर हल्के से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था जो अमर को थोड़ा हल्का महसूस करा रहा था। गुरु बोले, बेटा अमर, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी सारी परेशानियों का कारण है तुम्हारे पेट में गैस का अधिक बनना। यह एक आम समस्या है, लेकिन अगर इसे समय रहते ठीक न किया जाए तो यह गंभीर बीमारियों का रूप ले सकती है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें उपाय बताऊं, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूं।
भगवान बुद्ध ने कहा है कि हर दुख का कारण है असंतुलन। जैसे मन का असंतुलन हमें क्रोध, चिंता और अशांति की ओर ले जाता है, वैसे ही शरीर का असंतुलन हमें बीमारियों की ओर ले जाता है। तुम्हारा पेट असंतुलित हो गया है और इसे संतुलित करने के लिए हमें प्रकृति की शक्ति का सहारा लेना होगा। अमर ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, यह गैस क्यों बनती है और इसे कैसे रोका जा सकता है? गैस बनने के कारण एक गहरा विश्लेषण। गुरु विशुद्धानंद ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, हमारे शरीर में गैस बनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह हमारी आंतों में बनती है और छोटी आंत से बड़ी आंत तक फैलती है। गैस का बनना तब तक ठीक है जब तक यह संतुलित मात्रा में हो, लेकिन जब यह जरूरत से ज्यादा बनने लगती है तो यह पेट में दर्द, अफारा, ब्लोटिंग और असहजता का कारण बन जाती है। गैस बनने के कई कारण हो सकते हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला कारण गलत खान पान। सबसे पहला और सबसे आम कारण है हमारा खान पान। हम जो खाते हैं वह हमारे पाचन तंत्र पर सीधा असर डालता है। कई बार हम ऐसी चीजें खा लेते हैं जो हमारे पाचन के लिए भारी होती हैं, जैसे कि तला भुना खाना, मसालेदार भोजन, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें जैसे आलू, चावल, ब्रेड, मिठाइयाँ, पकौड़े, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स। ये सब चीजें पचने में समय लेती हैं और इस दौरान आंतों में गैस बनने लगती है। उदाहरण के लिए, जब हम ज्यादा स्टार्च या शक्कर वाली चीजें खाते हैं तो यह आंतों में बैक्टीरिया के साथ मिलकर किण्वन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसी गैसें बनती हैं। दूसरा कारण खाने की गलत आदतें। दूसरा कारण है हमारी खाने की आदतें। कुछ लोग खाना खाते समय जल्दी जल्दी खाते हैं, जिससे हवा उनके पेट में चली जाती है। यह हवा गैस का कारण बनती है। कुछ लोग खाते समय ढेर सारा पानी पी लेते हैं, जिससे पाचक रस पतले हो जाते हैं और खाना ठीक से नहीं पचता। इससे भी गैस बनती है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि खाना खाते समय पानी पीने से पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है, जिससे अपच और गैस की समस्या बढ़ती है। तीसरा कारण गलत जीवन शैली। तीसरा कारण है हमारी जीवन शैली। आजकल लोग इतने व्यस्त हैं कि वे समय पर खाना नहीं खाते। कभी लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो कभी रात को देर से भारी खाना खा लेते हैं। यह सब हमारे पाचन तंत्र को कमजोर करता है। तली भुनी चीजें, मसालेदार खाना, चाय के साथ पकौड़े या समोसे, ये सब गैस और एसिडिटी की समस्या को बढ़ाते हैं। इसके अलावा कम शारीरिक गतिविधि भी गैस का कारण बनती है। जब हम दिन भर बैठे रहते हैं और व्यायाम नहीं करते तो हमारा पाचन तंत्र सुस्त पड़ जाता है और गैस बनने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा कारण तनाव और मानसिक अशांति। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारा मन। बुद्ध ने कहा है कि तनाव और चिंता हमारे शरीर को कमजोर करते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है। तनाव के कारण पाचक रस कम बनते हैं और खाना ठीक से नहीं पचता। इससे गैस, अपच और कब्ज की समस्या बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, जब हम चिंता में खाना खाते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर एक साथ काम नहीं करते। हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और इसे ठीक से चबाते भी नहीं। इससे पाचन की प्रक्रिया बिगड़ जाती है और गैस बनने लगती है। पांचवां कारण खराब गुणवत्ता वाला भोजन। कई बार हम बाहर का खाना खा लेते हैं जो पुराना या दूषित हो सकता है। ऐसा खाना फूड पॉइजनिंग या डायरिया का कारण बनता है। इस स्थिति में खाना ठीक से नहीं पचता और पेट में गैस बनने लगती है। इसके अलावा कुछ लोगों को लैक्टोज, दूध में पाया जाने वाला शक्कर, या ग्लूटेन, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन से एलर्जी होती है। ऐसे में दूध या गेहूं की चीजें खाने से गैस और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। गुरु ने अमर से कहा, बेटा, यह समझना जरूरी है कि गैस बनना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर का एक संकेत है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। यह संकेत हमें बताता है कि हमें अपने खान पान, जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। अमर ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोला, गुरुदेव, तो क्या इसका कोई स्थायी समाधान है? मैं इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता हूं। प्रकृति का उपहार 4 आयुर्वेदिक उपाय। गुरु विशुद्धानंद ने हंसते हुए कहा, बेटा, प्रकृति में हर समस्या का समाधान छिपा है। आज मैं तुम्हें 4 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारी रसोई में ही मिल जाएंगी। ये 4 चीजें न केवल तुम्हारी गैस की समस्या को जड़ से खत्म करेंगी, बल्कि तुम्हारे पाचन तंत्र को मजबूत करेंगी,
तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ाएंगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखेंगी। लेकिन इन उपायों को अपनाने के साथ साथ तुम्हें बुद्ध की शिक्षाओं को भी अपने जीवन में उतारना होगा। माइंडफुलनेस, संतुलित भोजन और समय पर खाना, ये सब तुम्हारी सेहत का आधार है। गुरु ने अमर से कहा, चलो अब मैं तुम्हें इन 4 चीजों के बारे में विस्तार से बताता हूं। ये हैं अजवाइन, जीरा, हींग और अदरक। ये चारों प्रकृति के अनमोल उपहार हैं और इनका सही इस्तेमाल तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। पहला उपाय, अजवाइन, पाचन की शक्ति। गुरु विशुद्धानंद ने पहला उपाय बताते हुए कहा, बेटा पहली चीज है अजवाइन। अजवाइन एक छोटा सा बीज है, लेकिन इसके गुण इतने बड़े हैं कि यह तुम्हारे पाचन तंत्र को पूरी तरह बदल सकता है। अजवाइन में एक खास तत्व होता है जिसे थाइमोल कहते हैं। यह थाइमोल तुम्हारे पेट में पाचक रसों की शक्ति को बढ़ाता है, जिससे खाना जल्दी और आसानी से पचता है। जब खाना अच्छे से पचता है तो गैस बनने की संभावना खत्म हो जाती है। अजवाइन के फायदे गुरु ने आगे बताया। अजवाइन में फाइबर और पोटेशियम की मात्रा भी होती है, जो तुम्हारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। यह दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। अजवाइन में एंटीसेप्टिक और एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जो सर्दी, खांसी और छोटे मोटे इन्फेक्शन से बचाते हैं। अगर तुम्हें त्वचा की समस्याएं जैसे मुहासे या एक्जिमा हैं, तो अजवाइन के एंटीफंगल गुण इनका भी इलाज करते हैं। इतना ही नहीं, अजवाइन जोड़ों के दर्द और गठिया जैसी समस्याओं में भी राहत देती है। अजवाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। अगर तुम वजन कम करना चाहते हो तो अजवाइन तुम्हारी इस यात्रा को आसान बना देगी। ये पेट में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है और शरीर को अंदर से साफ करती है। आयुर्वेद में अजवाइन को पाचन की आग को जगाने वाली औषधि कहा जाता है। यह तुम्हारे पेट में वह अग्नि जलाती है जो खाने को पूरी तरह पचाने में मदद करती है। अजवाइन का वैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अजवाइन में थाइमोल और अन्य वोलेटाइल ऑनाइल्स होते हैं, जो पाचन एंजाइमों को उत्तेजित करते हैं। यह गैस्ट्रिक जूस के स्राव को बढ़ाता है, जिससे खाना तेजी से पचता है। अजवाइन में मौजूद फाइबर कब्ज को रोकता है और यह आंतों की गतिशीलता को बढ़ाता है, जिससे गैस बाहर निकल जाती है। अजवाइन का उपयोग कैसे करें? लेकिन बेटा, अजवाइन का इस्तेमाल सही तरीके से करना जरूरी है। तुम्हें 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है। इसमें आधा चम्मच अजवाइन डालकर अच्छे से चबा चबा कर खाना है और फिर ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है। इसे तुम्हें खाना खाने के 10 से 15 मिनट बाद लेना है। दिन में 1 बार, चाहे सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का खाना, इसे लेना शुरू कर दो। कुछ ही दिनों में तुम्हारी गैस की समस्या खत्म हो जाएगी और तुम्हारा पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा। वैकल्पिक तरीका, अगर तुम्हें अजवाइन चबाना पसंद नहीं है तो तुम अजवाइन की चाय भी बना सकते हो। 1 कप पानी में आधा चम्मच अजवाइन डालकर 5 मिनट तक उबालो, फिर छान कर गुनगुना होने पर पी लो। यह भी उतना ही प्रभावी है। बुद्ध की सीख, गुरु ने बुद्ध की एक सीख जोड़ी। बेटा, बुद्ध ने कहा है कि हर चीज में संतुलन जरूरी है। अजवाइन को ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा, सही समय पर और माइंडफुलनेस के साथ खाओ। जब तुम खाना खाते हो तो उसे चबाकर शांति से खाओ। खाने का हर निवाला अपने शरीर को समर्पित करो, इससे तुम्हारा पाचन और बेहतर होगा। दूसरा उपाय, जीरा। शरीर को शुद्ध करने वाला अमृत गुरु विशुद्धानंद ने दूसरा उपाय बताते हुए कहा, बेटा दूसरी चीज है जीरा। जीरा हमारी रसोई का एक ऐसा खजाना है जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि हमारे शरीर को अंदर से साफ और स्वस्थ भी रखता है। जीरे में प्राकृतिक तेल होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और गैस की समस्या को खत्म करते हैं। जीरे के फायदे गुरु ने आगे समझाया। जब तुम जीरे का पानी पीते हो तो यह तुम्हारे शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया को बाहर निकालता है। यह तुम्हारे रक्त को शुद्ध करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जिन लोगों का पाचन कमजोर है या जो गैस, अपच, कब्ज और ब्लोटिंग से परेशान हैं, उनके लिए जीरे का पानी एक रामबाण इलाज है। यह न केवल पाचन को बेहतर करता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, जिससे तुम तेजी से कैलोरी बर्न कर पाते हो। अगर तुम वजन कम करना चाहते हो तो जीरे का पानी तुम्हारी इस यात्रा को और आसान बना देगा। जीरे का पानी तुम्हारे लीवर को भी मजबूत करता है। यह पेट में जमा गंदगी को साफ करता है और पाचन एंजाइमों को सक्रिय करता है। आयुर्वेद में जीरे को रक्त शोधक कहा जाता है,
क्योंकि यह खून को साफ करता है और त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे मुंहासे और एलर्जी को दूर करता है। यह त्वचा में निखार लाता है और शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाता है। जीरे का वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक रूप से जीरे में क्यूमिनल्डिहाइड और अन्य वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं जो पाचन तंत्र को उत्तेजित करते हैं। यह गैस्ट्रिक स्राव को बढ़ाता है और आंतों की गतिशीलता को सुधारता है। जीरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर से फ्री रेडिकल्स को हटाते हैं, जिससे सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव कम होता है। यह मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। जीरे का उपयोग कैसे करें? जीरे का पानी बनाने का तरीका बहुत आसान है। 1 गिलास पानी में 1 छोटी चम्मच जीरा डालो, इसे 5 से 7 मिनट तक उबालो, फिर छान कर गुनगुना होने पर पी लो। इसे तुम्हें दिन में 2 बार लेना है, एक बार दोपहर का खाना खाने के 10 मिनट बाद और दूसरी बार रात का खाना खाने के 10 मिनट बाद। यह तुम्हारी गैस की समस्या को पूरी तरह खत्म कर देगा। वैकल्पिक तरीका। बेटा, बुद्ध ने हमें समय का महत्व सिखाया है। जैसे तुम्हें समय पर खाना खाना चाहिए, वैसे ही जीरे के पानी का सेवन भी समय पर करना चाहिए। नियमितता और अनुशासन तुम्हारे शरीर और मन को स्वस्थ रखते हैं। जब तुम जीरे का पानी पीते हो तो उसे शांति से धीरे धीरे पियो। अपने शरीर को धन्यवाद दो कि वह तुम्हें इतना कुछ दे रहा है। तीसरा उपाय, हींग। वात दोष का संतुलन। हींग। आयुर्वेद में हींग को वात दोष को नियंत्रित करने वाली औषधि माना जाता है। गैस भी एक तरह का वात दोष है, इसलिए हींग का इस्तेमाल तुम्हारी गैस की समस्या को जड़ से खत्म कर देगा। हींग के फायदे गुरु ने आगे बताया। हींग में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और दिल को स्वस्थ रखते हैं। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण सांस की समस्याओं जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में राहत देते हैं। अगर तुम्हें पीरियड्स के दौरान दर्द होता है तो हींग का सेवन इस दर्द को कम करता है, क्योंकि यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। इतना ही नहीं, हींग सिर दर्द और पेट फूलने जैसी समस्याओं को भी दूर करती है। हींग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पेट में जमा गैस को तुरंत बाहर निकालती है। यह पेट को हल्का करती है और ब्लोटिंग को कम करती है। आयुर्वेद में हींग को पाचन संतुलन की औषधि कहा जाता है, क्योंकि यह पाचन तंत्र को संतुलित करती है और गैस को बनने से रोकती है। हींग का वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हींग में फेरुलिक एसिड और अन्य यौगिक होते हैं जो आंतों में गैस को कम करते हैं। यह पाचन एंजाइमों को उत्तेजित करता है और आंतों की गतिशीलता को बढ़ाता है। हींग में मौजूद एंटीस्पास्मोडिक गुण पेट की मांसपेशियों को आराम देते हैं, जिससे गैस और दर्द कम होता है। हींग का उपयोग कैसे करें? हींग का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चुटकी हींग मिलाओ और तुरंत पी लो। इसे तुम्हें दिन में 1 बार खाना खाने के बाद लेना है। इससे तुम्हारा पेट हल्का महसूस होगा और गैस की समस्या खत्म हो जाएगी। वैकल्पिक तरीका। अगर तुम चाहो तो जीरे को हल्का भूनकर भी खा सकते हो। आधा चम्मच जीरे को तवे पर हल्का सा भून लो और फिर गुनगुने पानी के साथ निगल लो। यह भी गैस और ब्लोटिंग को तुरंत कम करता है। बुद्ध की सीख। गुरु ने बुद्ध की एक और सीख जोड़ी। अगर तुम चाहो तो हींग को दाल या सब्जी में डालकर भी खा सकते हो। यह खाने को पचाने में मदद करता है और गैस को रोकता है। बस ध्यान रखो कि हींग की मात्रा ज्यादा ना हो, क्योंकि यह बहुत तेज होती है। बुद्ध की सीख। गुरु ने बुद्ध की सीख के साथ कहा, बेटा, बुद्ध ने हमें सिखाया है कि कम में भी बहुत कुछ है। हींग को ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बस 1 चुटकी सही समय पर और शांत मन से लो। इससे तुम्हारा शरीर और मन दोनों संतुलित रहेंगे। जब तुम हींग का पानी पीते हो तो अपने मन को शांत रखो। अपने शरीर के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करो। चौथा उपाय, अदरक। पाचन का खजाना। गुरु विशुद्धानंद ने अंतिम उपाय बताते हुए कहा, बेटा, चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है अदरक। अदरक न केवल एक मसाला है, बल्कि एक ऐसी औषधि है जो तुम्हारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है। अदरक में जिंजरोल नाम का तत्व होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत करता है और गैस को जड़ से खत्म करता है। अदरक के फायदे गुरु ने आगे समझाया। अदरक विटामिन सी, मैग्नीशियम और अन्य खनिजों से भरपूर होती है। यह इम्यूनिटी बढ़ाती है, थकान दूर करती है और वजन कम करने में मदद करती है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हृदय रोगों की संभावना को कम करते हैं। यह धमनियों में वसा को जमने से रोकती है,
जिससे दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। अदरक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पाचन एंजाइमों को सक्रिय करती है। यह पेट में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है और लीवर को मजबूत करती है। आयुर्वेद में अदरक को सर्वरोगनाशक कहा जाता है क्योंकि यह कई बीमारियों से बचाती है। अगर तुम्हें सर्दी, खांसी या गले में खराश है तो अदरक का पानी तुरंत राहत देता है। अदरक का वैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक रूप से अदरक में जिंजरोल और शोगोल जैसे यौगिक होते हैं जो पाचन तंत्र को उत्तेजित करते हैं। यह गैस्ट्रिक खाली होने की गति को बढ़ाता है जिससे खाना जल्दी पचता है। अदरक में मौजूद एंटीस्पैस्मोडिक गुण पेट की ऐंठन को कम करते हैं और यह आंतों में गैस को कम करता है। अदरक का उपयोग कैसे करें? अदरक का पानी बनाने के लिए 1 कप पानी में 1 छोटी चम्मच कसी हुई अदरक डालो। इसे 3 से 4 मिनट तक उबालो, फिर छाना कर गुनगुना होने पर पी लो। इसे तुम्हें दिन में 2 बार लेना है, एक बार दोपहर का खाना खाने के बाद और दूसरी बार रात का खाना खाने के बाद। यह तुम्हारी गैस की समस्या को पूरी तरह खत्म कर देगा। वैकल्पिक तरीका, अगर तुम चाहो तो अदरक को शहद और नींबू के साथ मिलाकर भी पी सकते हो। 1 कप गुनगुने पानी में आधा चम्मच कसी हुई अदरक, 1 चम्मच शहद और आधे नींबू का रस मिलाओ। इसे सुबह खाली पेट पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और गैस की समस्या खत्म होती है। बुद्ध की सीख, गुरु ने बुद्ध की सीख के साथ कहा, बेटा, बुद्ध ने हमें सिखाया है कि हर चीज का आनंद लेने के लिए उसे धीरे धीरे ग्रहण करो। जब तुम अदरक का पानी पीते हो तो उसे शांति से धीरे धीरे पियो। अपने शरीर को धन्यवाद दो कि वह तुम्हें इतना कुछ दे रहा है। अपने मन को शांत रखो और प्रकृति के इस उपहार का सम्मान करो। बुद्ध की शिक्षाएं, एक स्वस्थ जीवन का आधार। गुरु विशुद्धानंद ने अमर से कहा, बेटा, ये 4 उपाय तुम्हारी गैस की समस्या को तो खत्म करेंगे ही, लेकिन अगर तुम सच्चा सुख और स्वास्थ्य चाहते हो तो बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो। बुद्ध ने हमें 4 महान सत्य सिखाए हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण का मार्ग है। तुम्हारी गैस की समस्या भी एक छोटा सा दुख है और इसका कारण है तुम्हारा असंतुलित जीवन। इसका निवारण है ये 4 उपाय और बुद्ध का मार्ग। माइंडफुलनेस, बुद्ध ने हमें माइंडफुलनेस का रास्ता दिखाया है। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को पूरी तरह जीना। जब तुम खाना खाते हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो। हर निवाले को चबाओ, उसका स्वाद लो और अपने शरीर को धन्यवाद दो। जब तुम पानी पीते हो तो सिर्फ पानी पर ध्यान दो। अपने शरीर के साथ एक गहरा जुड़ाव बनाओ। माइंडफुलनेस तुम्हारे पाचन को बेहतर बनाएगी और गैस की समस्या को रोकेगी। संतुलन, दूसरी सीख है संतुलन। बुद्ध ने कहा है कि न ज्यादा खाओ न कम, न ज्यादा बोलो न चुप रहो। हर चीज में संतुलन रखो। अपने खाने में हल्का और सात्विक भोजन शामिल करो। हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज खाओ। तली भुनी और मसालेदार चीजों से बचो। अपने दिन में व्यायाम, ध्यान और आराम के लिए समय निकालो। समय का पालन, तीसरी सीख है समय का पालन। समय पर खाना खाओ, समय पर सो जाओ और समय पर जागो। सुबह उठकर थोड़ा टहलो, सूरज की रोशनी लो और गहरी सांसें लो। यह तुम्हारे शरीर और मन को तरोताजा रखेगा। आयुर्वेद में कहा जाता है कि सुबह का समय पाचन के लिए सबसे अच्छा होता है, इसलिए सुबह हल्का और पौष्टिक नाश्ता करो। करुणा, चौथी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है करुणा। अपने लिए करुणा रखो और दूसरों के लिए भी। जब तुम अपने शरीर का ख्याल रखते हो तो तुम अपने परिवार और समाज के लिए भी बेहतर बनते हो। इन 4 उपायों को न केवल अपने लिए अपनाओ बल्कि अपने दोस्तों और परिवार को भी इसके बारे में बताओ। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा सुख और बढ़ता है। अमर ने गुरु विशुद्धानंद की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी। उसने उसी दिन से अजवाइन, जीरा, हींग और अदरक का नियमित सेवन शुरू किया। उसने अपने खान पान में बदलाव किया, समय पर खाना खाने लगा और माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू किया। वह हर सुबह आश्रम में ध्यान लगाने जाता और गुरु से बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सीखता। उसने अपने परिवार को भी इन उपायों के बारे में बताया और वे सब मिलकर एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने लगे। कुछ ही हफ्तों में अमर की गैस की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई। उसका पेट हल्का महसूस होने लगा, भूख बढ़ने लगी और वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान और खुश रहने लगा। उसका चेहरा चमकने लगा और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। वह अब अपने परिवार के साथ हंसकर समय बिताता और गांव में सबके साथ प्रेम से बात करता। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी इस बदलाव से बहुत खुश थे। एक दिन
अमर फिर आश्रम आया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और बोला, गुरुदेव, आपने मेरा जीवन बदल दिया। मैं अब पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और खुश हूं। आपके उपायों और बुद्ध की शिक्षाओं ने मुझे नया जीवन दिया। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। गुरु विशुद्धानंद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह सब प्रकृति का चमत्कार है। जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि सादगी और संतुलन ही सच्चा सुख है। इन 4 उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और अपने परिवार और दोस्तों को भी इसके बारे में बताओ। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा सुख और बढ़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति में हर समस्या का समाधान छिपा है और बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि संतुलन और माइंडफुलनेस से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन आसान उपायों से अपनी सेहत को बेहतर बना सकें। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा से प्रेरित कहानियों के लिए हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के